intercept made on the coordinate axis by the circle. What does it mean? Suppose this is a circle. Okay, and it is cutting the x-axis. At that time, what is x-intercept? वो मुझे फाइंड करना है. एक काम करता हूं मैं आपको प्रूव करके बताता हूं. सिंपल है. सर्कल का सेंटर होता है -g - f. हम सबको पता है. ओके, क्या कर रहा हूं मैं? एक मिनट. सर्कल का रेडियस भी मुझे पता है. सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल का रेडियस होता है √g² + f² - c. ये आपका सर्कल का रेडियस हो गया. ठीक है. अब किस, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, then do I have to ask you how much is this, kids? How much is this? Tell me. This is. कोई बताएगा? कोई नहीं बता सकता? या टेल मी व्हाट? F. या मेरे भाई, अगर सेंटर आपका, आप खुद ही सोचो ना, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो आप खुद बोलो ना, आपका जो ये -g - हाइट क्या होता है? ये हाइट क्या होता है वाई एक्सिस के? ये वाई कोऑर्डिनेट होता है. इजंट दैट ट्रू किड्स? यस सर. तो आपका f है, ये f. माइनस मत लिखना, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये f है. एंड हम लोग x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं. x इंटरसेप्ट मतलब ab फाइंड कर रहे हैं. ab विल बी ट्वाइस ऑफ bm. एवरीबॉडी नोज. सो व्हाट इज ab ढूंढना है. ab इज ट्वाइस ऑफ bm. एंड कैन आई गेट bm बाय पाइथागोरस थ्योरम किड्स? यस सर. तो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ना. bm क्या होता है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर. सो bm क्या हो गया? √of दिस माइनस दिस, है ना किड्स? √of दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. हाँ क्या नहीं? यस सर. minus f². So when you open the bracket, f² gets cancelled, you get g² - c. So is it convinced, kids? Convinced? यस सर. Similarly, now I'm not gonna do it. ये आपका हो जाएगा g. And again I can do the same thing and I'll get the answer as 2f² - c. तो मैं चाहूंगा ये याद रखो, न जाने कहां पर यूज हो जाए. If the circle cuts x-axis, then the x-intercept is 2√g² - c. Y-axis कट करेगा तो 2√f² - c. Is it okay? Yes sir. You know, some people would be underestimating this chapter, thinking कि फॉर्मूला ही है. अब प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे फॉर्मूलाज है ना, इसलिए बच्चे हर साल बोलते हैं कि यार सर फॉर्मूलाज याद नहीं होते सर. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, नोट डाउन कर लेना आज ही सारे फॉर्मूलाज. चलो लेक्चर के बाद. Won't there be 2 intercepts? कौन सा? Won't there be 2 intercepts? 2 इंटरसेप्ट मतलब? या टेल मी. 2 इंटरसेप्ट मतलब? Oh, this is the length. Yeah, it's a length. Oh, sorry. I thought it's the point. It's a length. Yeah. Length of AB. Is it okay? Yes, sir. चलो ठीक है. अब मैंने वो थियरी बताया क्योंकि मुझे कुछ बताना है. बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम व्हिच इज कम इन IITs एंड इवन इन JEE आई थिंक. चलो लेट्स रीड इट. अगेन ये लोकस का सम है. काफी बार बच्चों को लोकस से ही प्रॉब्लम होता है और ये लोकस का ही सम है, और एग्जामिनर को भी पता है कि आपको लोकस पसंद नहीं है, तो लोकस से सम ही पूछता है वो. चलो ठीक है. फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर, तो जिसका लोकस फाइंड करना होता है हम उसको क्या बोल देंगे? h, k. पहले तो फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल which cuts a chord of length 2a from positive x-axis, cuts a chord of length 2a
from positive x-axis and passes through a point on positive y-axis, passes through a point on positive y-axis at a distance of b from the origin, and passes through a point on positive y-axis at a distance of b from the origin. Is the diagram clear? Yes, sir. Locus of the center of the circle, which cuts off a chord of length 2a from positive x-axis and passes through a point on positive y-axis at a distance of b from the origin. Now this point I can take it either here or here, no issues, कुछ फर्क नहीं पड़ता, don't worry. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है हमें इसका लोकस फाइंड करना. ये तो एक सर्कल है, ऐसे बहुत सारे मैं सर्कल बना सकता हूं. तो आपको बहुत सारे सेंटर्स मिलेंगे. सारे सेंटर्स का अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक लोकस बनेगा. तो उस लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है. अब हमें कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे एच और के में रिलेशन मिल जाए. अब ये आपका दिमाग चलना चाहिए एग्जाम में कि कैसे करेंगे. ठीक है, तो हमें एच और के में रिलेशन चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज होगा नहीं. तो एक काम करता हूं मैं, पे अटेंशन. Is this a radius, kids? Yes, sir. Okay, it's a radius, yeah. So it looks pretty decent. It's a radius. Something more. और कुछ और भी करते हैं. What is this as per you people? Can I say it is H? Yes, sir. Good. Good. What is this, by the way? Okay. Okay. तो कुछ देखो, कुछ तो करना पड़ेगा हमारे पास, और कोई, हमको कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूं. लेट मी गिव द नेम एज A, B, C, D, this is E and this is F. Okay, H और K में रिलेशन चाहिए. This is K. This is K. Can I say EC will be K minus P? Yes, sir. क्योंकि ये टोटल कितना है, ये टोटल K है. Do you agree? Yes, sir. तो अगर एक टोटल K है, ये B है, तो आपका EC हो जाएगा K minus B. Is it convincing, kids? Yes, sir. आपका जो AB और 2A है, लेंथ 2A, तो AF का लेंथ कितना हो जाएगा? AF का लेंथ कितना हो जाएगा? AF A. Let's call O. Yeah, now it can be done. Hey kids, yeah, this is right angle triangle, even this is right angle triangle, and I need a relation between H and K, and it is done. It is done. Hey kids, is the length of OC same as OA? Yes, sir. OC के लिए can I apply OC के लिए can I apply the Pythagoras theorem here? Yes, sir. It's under root of H square plus K minus B the whole square. Similarly, OA के लिए I can apply Pythagoras theorem. So what I'll get here? Tell me, क्या मिलेगा यहां से? बोलो. अरे बोलो. A square plus A square. It's K square plus A square. Remember, जब लोकस होता है तो लोकस में आपको सिर्फ एक ही काम करना है. Do whatever you want to do, but get the relation of H and K. Are you getting me, kids? Yes, sir. Now do squaring both sides and it is almost done now. So it's like K square minus 2BK plus B square equal to K square plus A square. Your K square gets cancelled. I get H square minus 2BK plus B square minus A square. And finally, I get the locus answer as X square minus 2BX plus B square minus A square. Is it okay, kids? So 2B y. Yes, sir. इधर है. Oh yeah, sorry. It is K, na? Yeah, it's 2BY.
Did you understand this problem, kids, the way I have done it? Yes, sir. तो आपने देखा होगा कि there is no straightforward method. There is no such method in locus. You have to think. You have to do something by which you get a relation of H and K. Did you understand, audience? समझा कि नहीं? Yes, sir. गुड 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 गुड, चलो अच्छी बात है. ओके, तो ये क्वेश्चन था मेरे पास. ठीक है, ये भी वाला हो गया. ठीक है. ओके ओके किड्स, ये जो सम को मैं और एक तरीके से कर सकता हूं जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है. आई वुड लाइक दिस मेथड ओनली. दिस इज द बेस्ट मेथड, बट लेट मी शो यू दिस सम बाय वन मोर मेथड. सी, एंड ऑफ द डे यू नीड टू गेट अ रिलेशन. तो जैसे करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो इसको मैं एच और के बोल के रखता हूं, जो मेरा सेंटर है बेसिकली. और ये आपको दिया उन्होंने, कितना दिया उन्होंने? 2a. ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट दिया है. ओके, ठीक है. तो उन्होंने यहां पर बेसिकली आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया है. किस एक काम करते हैं, लेट सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक मिनट, 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये आपका सर्कल का इक्वेशन है. ओके, ये इन जनरल सर्कल का इक्वेशन है. तो अगर सर्कल का इक्वेशन है तो ऑटोमेटिकली आपका, हम लोग किसका लोकस फाइंड कर रहे हैं बाय द वे किड्स? हम किसका लोकस फाइंड कर रहे हैं? Center of the circle. सेंटर. तो क्योंकि आपने सर्कल का इक्वेशन को ये बोला है, तो आई थिंक एवरीबडी नोज देयरफॉर दैट द सेंटर इज -g minus f, means -g is h and -f is k. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सर आप क्या करें? देखो हमारे पास दो डेटा अवेलेबल है यहां पर. पहला कि ये सर्कल कहां से पास हो रहा है? 0, B. इट्स पासिंग थ्रू 0, b. x is 0, y is b. तो आपको मिलेगा b square. x is 0, y is b. You got one equation. Because without using condition you cannot get locus. आपको एक कंडीशन मिला. Also, what is the x intercept given, kids? What is the x intercept? 2a. 2a. I can get x intercept. I have a formula, direct formula. Do I have a direct formula of x intercept? Yes, sir. What is the formula? 2 under root g square minus c. 2 under root of g square minus c. 2 gets cancelled, squaring both sides. Get g square plus a square minus c. So I've used both the condition. Now I'm gonna add both of them and eliminate c. Add 1 and 2, eliminate c. Now you all can ask me, so what are you doing, sir? Are mere bhai, you know what I'm doing? I'm trying to get a relation of between g and f. Why am I trying to get a relation between g and f? Because g and f represents h and k. हाँ के नहीं? Yes, sir. One more thing. But I will eliminate c. Sir, why will you eliminate c? Because c is not a part of the problem. हाँ के नहीं? Yes, sir. Look at the problem. In the problem, a is there, b is there, and nobody is there. So in your final answer, a and b can come. Other alphabets cannot come. Are you getting me? Yes, sir. So मैं ऐड करता हूं, ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है आप देखो ध्यान से. आई एम गेटिंग g square plus a square plus b square plus 2bf plus c equal to 0. This is what I get by adding. There is no mistake. Oh, a square negative आएगा. Sorry. Should be a minus sign here. No, this is minus here. But observe.
किड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एच और के में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं ना, बट कैन आई से एच इज माइनस जी किड्स एंड के इज माइनस एफ, डू यू एग्री? Yes, sir. So your G will be minus H and F, and F will be minus K. Put it. Because we need a relation between H and K, right? H and K is the locus. So put G के बदले minus H. ये तो कैंसिल हो गया ना, क्या कर रहा हूँ? ऐड किया था ना मैंने, ऐड किया तो कैंसिल हो जाता, C आपका कैंसिल हो जाता, ऐड किया था. Okay, b square, your f is what? F is minus k. So finally you get h square minus 2bk minus a square plus b square, and finally you get the answer as x square minus 2by minus a square plus b square equal to 0. और आप चेक करो ये जो आंसर आपको जो मिला है ना, it is matching with the previous answer also. Check it out. It's the same thing. See. अब आप मुझे पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में क्या करना है? पता है मैंने एक बात बोली आपको, मैंने बोला पहले तो ये सम, इस स्पेसिफिक सम में तो मुझे यही मेथड पसंद है. एंड ऑफ द डे व्हाट इज माय टारगेट? टू गेट अ रेशियो बिटवीन एच एंड के. बट व्हाट आई वांट टू ट्राई टू कन्विंस यू पीपल इज दैट लोकस से सम्स में आपको जो करना है करो, आपको खाली एच और के में रिलेशन लाना है. तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया? मेरे पास दो डेटा अवेलेबल है, सर्कल कहां से पास हो रहा है, सर्कल का इंटरसेप्ट क्या है. इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझको पता था, सर्कल 0, b से पास हो रहा है तो सर्कल का इक्वेशन कुछ तो होना चाहिए. तो लेट्स से सर्कल का इक्वेशन इज g x2 + y2 + 2gx + 2fy + c. और वो पॉइंट को मैंने पुट कर दिया तो मुझे कुछ इक्वेशन मिल गया. तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है. फिर मैंने सोचा अरे लेकिन c तो प्रॉब्लम में है ही नहीं, क्योंकि गिवन प्रॉब्लम में c तो दिया नहीं, तो c तो होना नहीं चाहिए, तो c को एलिमिनेट करो. तो एलिमिनेट कर दिया. फिर मुझे आंसर g और f में मिल गया, लेकिन मुझे लोकस किसका फाइंड करना है? सेंटर का ही फाइंड करना है. और g एक्चुअली क्या है? माइनस एच है, और f क्या है? माइनस k है. तो पुट इट सो दैट यू गेट एन आंसर इन टर्म्स ऑफ h एंड k, एंड दैट्स हाउ द सम इज डन. समझा क्या? Yes, sir. Yes. So some of you all may not like this method, but my job is to explain you that you can use any method to get a relation between h and k. Is it clear? Yes, sir. चलो आगे देखो, ये भी लोकस का सम है. लोकस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये आप लोग याद रखो. लेट्स स्टार्ट. ओके, एक मिनट, हम ये सम करते हैं, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है. A tangent is drawn to each of the circles x square plus y square equal to a square and this. So kids, first of all look at these two circles. Can I say the circle ka center is at the origin? Do you agree, audience? Do you agree? Yes, sir. Of course it's pretty obvious that circle का center is at the origin. देख लो, एक सर्कल का सेंटर का एक का रेडियस क्या है? एक का रेडियस है सपोज a एंड दूसरे का रेडियस है सपोज b. ओके, सो दिस इज सपोज a, so I'll call this point as a, I'll call this point as b. So this is suppose a and this is suppose b. अब सुनो, tangent is drawn to each of the circles. उन्होंने लिखा है if two tangents are mutually perpendicular. So what they are saying is, so this is a tangent at A to the smaller circle, and this is a tangent at B to the greater circle, and they are saying tangents are mutually perpendicular. So is this diagram okay, kids? Yes, sir. Now you might tell me, so how did you come to know this is small a and small b? Arey baba, you call this as small a, this a and this is b, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एंड ऑफ द डे एक सर्कल का रेडियस a है, दूसरे का रेडियस b है, and tangents at a and b are mutually perpendicular. Is it okay? Yes, sir. So two tangents are mutually perpendicular. अब पूछा क्या उन्होंने? उन्होंने पूछा है find the locus of what? Their point of intersection.
ये जो टेंजेंट्स है ना जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अब तो ये एक पॉइंट है, वैसा और भी टेंजेंट आप बनाओगे तो आपको और पॉइंट मिलेगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहां पर टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपको एक लोकस मिलेगा, तो आपको लोकस ढूंढना है बेसिकली। तो इन शॉर्ट, एक मिनट, वन मिनट, या तो आपको ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसका लोकस फाइंड करना है। इज द क्वेश्चन क्लियर किड्स? क्वेश्चन Yes, sir. Yes, sir. now kids, what is the locus? What they expect in locus? You get a relation between h and k by hook or by crook. Get a relation of h and k. So now the question is how to get a relation of h and k. h and k तो एक काम करता है, I think everybody can do it now. Well, kids, what is PB का length? A. Smart. This is A. Do I have OB का length? What is OB का length? B. Can I get OP का length? Root of A square plus B square. So, can I apply Pythagoras theorem? Can I say OP square equal to OB square plus PB square? एंड ऑफ द रिलेशन फाइंड करना है, और क्या है? तो OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा? H square plus K square. Is that true? Yes, sir. Your OB will be B square and this is your A square. Hey, finish. That is your answer. So the locus is x square plus y square equal to A square plus B square. By hook or by crook, get a relation of H and K. That's it. Is it okay, audience? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट।